कूटकवधे तदनीत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे तस्मिन्नात् चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययस्य सदसदोर विशेषात् चक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैकं संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समाभिवैरवमुतानया। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय। मति, श्रुत और अवधि, ये तीन अज्ञान कैसे होते हैं। यदि कोई ठीक ठीक भी जान रहा है मिथ्या दृष्टि जी, तब भी उसके ज्ञान को कुमति कहना, कुश्रुत कहना, कुअवधि कहना क्यों कहना आखिरकार। तो उसी संदर्भ में आचार्य ने 32वां सूत्र लिखा था कि देखो, एक जानना, सही जानना, गलत जानना तो ज्ञानावरण कर्म के उदय और क्षयोक्षम जनित होता है। जब हमने ज्ञानी और अज्ञानी की तीन स्थितियां बताई थी कि जीव मात्र ज्ञानी और पुद्गल आदि सभी द्रव्य अज्ञानी, दूसरी विवक्षा केवल ज्ञानी ज्ञानी, शेष सब अज्ञानी, और तीसरी सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, शेष सब अज्ञानी। उस दृष्टि से देखा जाए तो केवल ज्ञान के नीचे सब अज्ञानी हैं, जो जो क्षयोक्षम ज्ञानी है। उस अज्ञान में भी कभी क्षयोक्षम होता है तो कुछ जानकारी हो जाती है। एक इंद्रिय जीव की भी क्षयोक्षम है, दो इंद्रिय के भी, तीन इंद्रिय के भी, चार इंद्रिय के भी, पांच इंद्रिय के भी, संगी के भी, सबके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम तो है ही। और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जानना भी होता है। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो जानना होता है उसे आप सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, उसका भेद नहीं है ना। वो तो औदयिक ज्ञान और क्षयोक्षम जनित ज्ञान, उसका सम्यक और मिथ्या से कोई भेद नहीं। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का फर्क पड़ता है सम्यक दर्शन अथवा मिथ्या दर्शन से। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से इसका भेद पड़ता है ना। यही कारण है कि आचार्य उसी पृष्ठभूमि पर बताते हैं कि यदि जीव सम्यक रूप परिणमन करता है और उसके साथ जो ज्ञान होता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और यदि मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है तो उसके साथ जो ज्ञान होगा वह मिथ्या ज्ञान है ना। इस तरह से ये तो वहाँ एक बहुत गंभीर प्रश्न था कि चलो मिथ्या दृष्टि सही, लेकिन मिथ्या दृष्टि जब सब सही सही जानता है, सब बहुत अच्छा जानता है, जब वह बहुत अच्छा जानता है, सही सही जानता है, उस स्थिति में भी आखिरकार उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है। तो उसका जवाब आचार्य देते हैं, सदसदोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। ये सूत्र कल पढ़ा था ना, काफ़ी चर्चा हुई थी इस पर, कुछ प्रश्न भी हैं कि सत और असत का ज्ञान नहीं होने से मनमानी अर्थ को ग्रहण करता है पागल की तरह। यद्यपि सूत्र में उदाहरण, अभी तक कोई भी सूत्र में उदाहरण नहीं आया, आगे भी है ना, बहुत नगण्य है, क्षीण है, दिया है ना वैसे, लेकिन बहुत कम है, आगे भी है
उदाहरण। लेकिन सूत्र जहाँ हम कहते हैं कि यदि सूत्र बनाते हुए एक अक्षर भी कम हो जाए, ऐसी साहित्य जगत में मान्यता प्रचलित है कि यदि एक अक्षर भी कम हो जाए सूत्र बनाते हुए और उसका अर्थ ना बदले, अर्थ पूरा रहे, तो बनाने वाले को इतनी खुशी होती है जैसे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, है भाई ना। साहब आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आवाज क्लियर आज नहीं है। मुझे लगता है नेट प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा आपकी फोटो भी नहीं आ रही। फोटो आ तो रही है, फोटो स्पॉटलाइट पे फोटो नहीं आ रही हमारी। नहीं आ रही है। अरे आज नेट प्रॉब्लम है, मैंने आइकॉन पर दिख रहा है पर स्पॉटलाइट नहीं है। क्योंकि एक बार हाँ अब आई भाई साहब। अच्छा आ गई। ये सब भी अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा जैसा चलता है वैसे ही चल रहा है। लेकिन आज नेट का है, अभी बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया था ना, तो आ रही है अब। चलो आज तो नेट के इशू दिख रहा है। हाँ हाँ नेट इश्यू है आज। नहीं यार भाई साहब वीडियो स्विच ऑफ कर दीजिए तो ऑडियो आ जाएगी। भाई साहब वीडियो स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ तो मैंने ऑडियो अच्छा आ जाएगा। वीडियो ऑफ कर दिया है अंशुल जी के कहे अनुसार। अब शायद आवाज़ बेहतर आ रही हो, ठीक आ रही है अब आवाज़। नहीं है, हाँ ठीक है। चलिए बीच में यदि हालत सुधरेगी तो वीडियो चालू कर देंगे। क्लियर नहीं है। ब्रेक हाँ पहले से बेहतर है, अभी भी थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ हाँ, चलो अंशुल जी का टोटका काम कर रहा है हाँ ठीक है। टोटका क्या है, वो तो जो टेक्निकल है सो है। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, हाँ, तो आचार्य की इतनी खुशी होती है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति जितनी। तो चूंकि यहाँ आचार्य भगवंत हैं तो इसलिए उन्हें सांसारिक ऐसे सुख दुख तो होते नहीं, लेकिन इस तरह की बातें उसके महत्व को बतलाने के लिए ये मिसाल पेश की जाती है कि जैसे संसारी जीवों को खुशी होती है एक पुत्र की प्राप्ति में, ऐसे ही एक अक्षर कम हो जाए और अर्थ ना बदले। तो जब इतना गठन और इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल होता है सूत्रों का, उस स्थिति में जब कोई आचार्य दृष्टांत दे देते हैं सूत्र में, तो फिर उस दृष्टांत का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है ना। और यहाँ दृष्टांत दिया, और दृष्टांत भी दिया तो पागल का दृष्टांत दिया। समझ में आया कि वो ऐसे बकता है जैसे पागल बक रहा हो, ऐसे पागल की तरह जानता है। बकना हम उदाहरण में उसके बकने को ले लेते हैं, लेकिन दरअसल जानता है, पागल जैसा जानता है, ठीक है ना। तो कल हमने इसकी सब बात की थी थोड़ी, कि वो निश्चयाभास भी पागल है, व्यवहाराभासी भी पागल है, उभयाभासी भी पागल है। कुल मिला के ये है कि शास्त्र में जो बात जिस दृष्टि से, जिस उद्देश्य से, है ना, जिस भाव भंगिमा और जिस गौरव के साथ कही है आचार्य ने, उसको वैसा ग्रहण ना करके अपने मनमाने तरीके से ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे आत्मा को शुद्ध कहा शुद्धने से, तो वह पर्याय में मान लेता है। पर्याय में राग के त्यागने की बात कही, सो वो स्वभाव से अपने आप में राग मान लेता है। तो ऐसे अनेक तरह से मनमाने तरीके से ग्रहण करता है। यही कारण है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा, बहुत ही ज़बरदस्त। शायद इसका उल्लेख पहले भी आया है, मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है। तो उसमें आचार्य ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। श्लोक नंबर 42 है, 42 होना चाहिए, 41 या 42। उसमें उन्होंने लिखा,
अन्यूनमनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहा वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? बहुत ही गजब परिभाषा दी। मतलब मैंने जब ये परिभाषा पढ़ी थी तो मैं तो बिल्कुल आज की भाषा में तो फिदा हो गया था उस श्लोक पर। उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जैसे आप देखें इस सूत्र में ये नहीं लिखा कि सत असत का विवेक नहीं होने के कारण, लेकिन सत असत मतलब कौन सी? 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, ऐसा नाम नहीं लिया अलग से कोई विशेष पदार्थों का। ऐसे ही आचार्य समंतभद्र ने जब सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी, लक्षण दिया, तो वहाँ भी 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, कोई नाम नहीं लिया कि किन का सम्यक ज्ञान। उन्होंने सबका ही, लेकिन वह ज्ञान कैसा हो, तो उसमें उन्होंने लिखा अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात्, कि जो ज्ञान कम ना जाने, अन्यूनम, न्यून यानी होता है कम, और उसमें आ शब्द लगा तो अन्यूनम, कम ना जाने। अनतिरिक्तम, अतिरिक्त में अन जुड़ गया, अन लग गया तो हो गया अनतिरिक्त। तो कम भी ना जाने, अनतिरिक्तम, ज्यादा ना जाने, अन्यूनम अनतिरिक्तम, यथा तथ्यम, जैसा है वैसा जाने, बिना च विपरीतात, और विपरीतता के बिना जाने। कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, विपरीत ना जाने, है ना, और जैसा है वैसा जाने। अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात्। अब तो हो गया सम्यक ज्ञान। बोले नहीं, अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। कम नहीं जानना, ज़्यादा नहीं जानना, उल्टा नहीं जानना, जैसा है वैसा जानना, ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, तो अब सब तो जान लिया सही सही, अब सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तो अगली बात कही आचार्य ने, निस्संदेह वेद, संदेह रहित जाने, यानी उसमें कोई संदेह ना हो, मन में कोई कचाश ना हो, यानी सम्यक दर्शन सहज जाने, सच्ची श्रद्धा सहज जाने। यानी कम ना जाने, ज़्यादा ना जाने, उल्टा ना जाने, जैसा है वैसा जाने, लेकिन ऐसा भी जाने तो संदेह रहित होकर जाने, निशंकता के साथ जाने। उसको आचार्य ने, आगम के ज्ञानियों ने, यानी गणधर आचार्य ने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। ऐसी परिभाषा समंतभद्राचार्य ने दी। तो बहुत इस पर जितना सोचते जाएंगे आप, उतना ही इसमें से मक्खन निकलेगा कि वो कम नहीं जान जरा 30 सेकंड, 10-20 सेकंड रुकना। आवाज नहीं खराब आ रही आवाज खराब आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। ऐसा कीजिए आप, आवाज़ नहीं आ रही, या तो यू करें, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, यूट्यूब वाले बताएं कि ठीक ठाक आ रही है आवाज़। क्योंकि मेरे समझ से यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग बढ़िया हो रही है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, और बाकी इसमें क्यों नहीं। मैं चेक करके बताता हूँ आपको, मैं चेक हाँ, चेक करके बताइए। यूट्यूब हाँ, चेक करके बताता हूँ। यूट्यूब पे ये एक सरला जी पाटनी है, उनका मैसेज आया है, वेरी गुड, मतलब यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुछ देर के लिए ऐसा करें, यूट्यूब पे जुड़ जाएं। सब लोग कह रहे हैं हाँ इस पे अच्छा चल रहा है, उमाकांत जी भी कह रहे हैं, संकित जी भी कह रहे हैं इस पे सही आ रहा है, विनीत जी भी वहीं जुड़ गए हैं। हाँ भाई साहब बिल्कुल। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, अभी यूट्यूब पे जुड़ जाइए, है ना, और जिनके को ठीक आ रही है वो रहे, यहीं रहिए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि कि जब आचार्य समंतभद्र लिखते हैं कि कम ना जाने, ज़्यादा ना जाने, विपरीत ना जाने,
और जैसा है वैसा जाने। एक बार सबको अनम्यूट कर दो। जैसा है वैसा जाने, लेकिन वैसा तो जाने लेकिन संदेह रहित जाने, उसका उन्होंने सम्यक ज्ञान कहा। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है, जानता तो है लेकिन कभी तो कम जान लेता है, कभी ज़्यादा जान लेता है। कम जानना मतलब और ज़्यादा जानना मतलब कैसे, कि जैसे शुद्ध ने से आत्मा को शुद्ध कहा, इस जीव ने पर्याय से भी शुद्ध मान लिया तो ज़्यादा जान लिया। समझ में आए ना। वो कम जानना क्या होता है, कहा तो था कि भैया तुम स्वभाव से पूर्णतः शुद्ध हो, हाँ जी शुद्ध तो हूँ, लेकिन अब निश्चय न से हूँ, देखो पर्याय में शुद्धता तो है ही, तो कम जाना। समझ में आए ना। तुम्हारे अंदर संदेह और नाना प्रकार की बातें बनी रही, तो कम जानना, ज़्यादा जानना, उल्टा जानना, है ना, ये सब अज्ञान है। लेकिन सही जानना, जैसा है वैसा जानना, है ना, और उसको भी संदेह रहित जानना। तो कल एक प्रश्न आया कि भाई साहब एक बात बताइए, बोले आपने सारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह दिया, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को, लेकिन जो वो शास्त्रानुसार जानता है, सब बातों का निर्णय करता है, शास्त्र पढ़ता है, सीखता है, उसके विषय में चिंतन करता है, बहुत ईमानदारी से करता है, तो क्या हम उसके ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहेंगे? ऐसा प्रश्न किया किसी ने। तो हाँ, खरेखर तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। यदि विशुद्ध रूप से देखा जाए कि एक शब्द में कहा जाए कि उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा अनेकांतात्मक दृष्टि से हम देखें कि देखो, एक तो होता है पागल, निरा पागल, ठीक है, वो पागल है और उस पागलपन को ही अपना स्वरूप मानता है, वो उस पागलपन में मस्त है, ठीक है। दूसरा एक है पागल, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसकी बुद्धि में सुधार है और वो नॉर्मल होने की प्रक्रिया में है ना। समझ में आ रहा है, वो नॉर्मल होने की प्रक्रिया में है। तो यद्यपि हैं दोनों ही पागल। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, है ना, मान लीजिए बिल्कुल एक कमरे में 2 बेड हैं और दोनों ही बेड पे 2 मरीज हैं। एक मरीज है वो स्वस्थ होकर एक आध दिन में घर जाने वाला है, बहुत बीमार था, और दूसरा अभी उसमें आया ही है एक दिन और बहुत भयंकर बीमार है, कभी भी उसकी जान जा सकती है। हॉस्पिटल में दोनों ही हैं, बीमार अभी भी दोनों ही हैं, एकदम 100% है ना, स्वस्थ दोनों ही नहीं हैं, बीमार हैं। लेकिन एक बिल्कुल पीक पे है, अभी उसका कुछ भी हो सकता है, और दूसरा हॉस्पिटल में है, अभी उसी बेड पे है, सब कुछ वहीं की हवा पानी सब कुछ वही है, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है हॉस्पिटल से बाहर निकलने की। हो सकता है अभी कुछ देर बाद उसकी छुट्टी हो जाए, शाम तक हो जाए। तो टेक्निकली तो दोनों हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी दोनों के भीतर की परिस्थिति में कुछ ना कुछ फ़र्क है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही एक व्यक्ति तो वो है जो अज्ञानी है, मिथ्या भाव में मस्त है बिल्कुल, है ना, अपने मिथ्यात्व में बिल्कुल आनंद में रह रहा है, क्योंकि 2 ही जीव निशंक हैं आप देखेंगे तो, जिन्हें के मन में कोई शंका नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि भी बिल्कुल निशंक होता है, लेकिन किस में निशंक होता है? अपने अज्ञान भाव में निशंक होता है ना, अपने मिथ्या भाव में निशंक होता है ना। उसको कितनी समझाओ, उसके सिर पे जू नहीं रेंगता। उससे कहो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, उससे कहो संसार में सुख नहीं है, ये तो दुख की खान है, अरे नरक में जाओगे, कुछ नहीं होता नरक है। तो एक अज्ञानी तो वो है जो अपने अज्ञान में मस्त है बिल्कुल, उसके चेहरे पे ऐसी बेफिक्री और ऐसी लालिमा देखी जाती है मिथ्या भाव की कि समझ लो बिल्कुल महापुरुष है, महारथी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उल्टा घड़ा हो और उस पर कितना ही पानी गिर जाए, उसमें घड़े में पानी नहीं भरता। जैसे पर्वत का पहाड़ हो, उस पर चौमासे की पूरी बारिश हो जाए, तब भी वह पहाड़ गीला नहीं होता, तब भी पहाड़ गलता नहीं है। ऐसी एक मिथ्या दृष्टि तो ऐसा है जो अपने भाव में ऐसा मस्त है
कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा कोई राजपुरुष हो, कोई राजकुमार हो, वो नशे की हालत में गंदगी में पड़ा हुआ हो, नाली में पड़ा हुआ हो, आजू बाजू मलमूत्र पड़ा हुआ हो, है ना, शरीर में भी लग गया हो, 4 कुत्ते आके उसे चाट रहे हो, सूअर आके बगल में लेटा हो और वो सूअर से ही चिपका हो, ओ मेरे दोस्त, मेरे यार। देखा होगा ना आपने नशेड़ियों की क्या हालत होती है। कई बार जो नशा वाले लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसी उनकी भोली भाली हालत हो जाती है बेचारों की, समझ में आए ना। तो वो ऐसा मस्त है उस गंदगी में भी। बारिश के दिनों में उमस से बचने के लिए गटर में, गंदगी में, दलदल में सूअर उतर जाते हैं, और वो सूअर उसी दलदल में, गंदगी में जरा सा मुंह बाहर निकाले पड़े रहते हैं। समझ में आया ना। तो ऐसा अज्ञानी है कि जो अपने अज्ञान भाव में, मिथ्या भाव में ऐसा मस्त है, वो गटर में ही अच्छा लग रहा है उसे। 24 घंटे भाव कर्म भाव मरण करना ही उसे अच्छा लगता है, उसमें ही उसे खुशी लग रही है, उसमें ही उसे पारमार्थिक सुख लग रहा है। तो वो तो निरा मिथ्या दृष्टि है ही। लेकिन एक दूसरा मिथ्या दृष्टि है कि यद्यपि वो भी मिथ्यात्व अवस्था में है, लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में उसे बेचैनी हो रही है, वह इस मिथ्या भाव से निकलना चाहता है। समझ में आया? वह सम्यक ज्ञानी होना चाहता है, सम्यक दृष्टि होना चाहता है। उसे भव संसार के दुखों से डर लगता है, वह चारों गतियों में अब भ्रमण नहीं करना चाहता, वह सच्चे सुख की तलाश में निकल चुका है, आत्मिक सुख को चाहता है। तो है यद्यपि मिथ्या दृष्टि, और वो भी मिथ्या दृष्टि है जो गटर में पड़ा हुआ है, तो है दोनों मिथ्यात्व अवस्था में। लेकिन फिर भी ये यदि उस मिथ्यात्व अवस्था से निकलने का प्रयत्न कर रहा है, समझ में आए ना, सम्यक्त्व प्राप्त करने का पौरुष कर रहा है, भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो खरेखर तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जब तक सम्यक रूप परिणमन नहीं करेगा तब तक मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वह मिथ्यात्व अवस्था में, कुमति कुश्रुत ज्ञान की अवस्था में भी वह सम्यक का पुरुषार्थ कर सकता है, सम्यक ज्ञानी होने का पुरुषार्थ कर सकता है। तो वैसा ही है कि एक बेड पे पड़ा हुआ है, बीमार है, पता नहीं बचेगा कि नहीं, और ये बेड पे ऐसा मरीज है तो हॉस्पिटल में ही, लेकिन वो हॉस्पिटल से छुट्टी होने की उसकी तैयारी है। समझ में आए ना। और यदि छुट्टी हो गई, यदि मिथ्यात्व से छूट गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक ज्ञानी हो गया। फिर वह इस सूत्र में नहीं आएगा, फिर उस सूत्र में आएगा मति श्रुतावधि मनः परय केवलानी ज्ञानम, क्योंकि वो सम्यक ज्ञानी हो गया। अब ये आत्मावलोकन करने की चीज होती है कि हम कौन से बेड पर हैं। पहले वाले बेड पे हैं जहां अभी कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही हॉस्पिटल से बाहर निकलने की, और निकल भी पाएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। हो सकता है हॉस्पिटल में ही उसकी देह छूट जाए, उसके अंदर अब जीने का कोई हौसला भी नहीं बचा है, हाथ पैर टूट चुके हैं, मुंह का जबड़ा टूट चुका है, वो अपने मुंह से कह रहा है कदाचित होश आया था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो एक तो उस बेड पे है, दूसरा इस बेड पे है, ये इसके चेहरे पे प्रसन्नता है, खुशी है। जब ये भी हॉस्पिटल में आया था ऐसी तड़फता हुआ आया था, अब इसे लग रहा है कि हाँ, अब जो शेष जीवन बचा हुआ है ये अब ऐसा गंवाने लायक नहीं है। मैंने गलतियाँ की थी जिसका मैं परिणाम भुगत रहा था, लेकिन आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि मुझे हॉस्पिटल में दोबारा आना पड़े, कोशिश करूँगा कि कभी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े। मृत्यु तो आनी ही है, अभी नहीं आई तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आएगी, लेकिन अब तो कोशिश ऐसी करूँगा कि स्वाभाविक समाधि मरण हो। इस भाव से अब वह इंतज़ार कर रहा है कि 2-4 घंटे में हमारी छुट्टी होने वाली है। समझ में आए ना। और एक स्थिति है कि छुट्टी हो गई, घर में है, अपने ध्यान मतलब आराधना कर रहे हैं। अब ये आत्मोवलोकन करने की चीज़ है कि हम कौन से बेड वाले हैं, पहले बिस्तर पे हैं कि दूसरे बिस्तर पे हैं। समझ में आया ना महेंद्र जी। अब आवाज़ ठीक आ रही है, लगता है मुझे आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। वीडियो भी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो कहने का आशय ये है, अब वीडियो ऑडियो दोनों ही सही आ रहे हैं। ठीक कौन से बेड पे हैं आप, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, कि बाहर पहुंच गए? बाहर पहुंच गए, इससे बढ़िया तो कोई बात देखो दुनिया में है नहीं। यदि आप मिथ्या दर्शन ज्ञान के चक्र से
कुमति कुश्रुत ज्ञान के चक्र से यदि निकल गए हैं और अब हमारे ज्ञान में सच में वो सम्यकपना प्रकट हो गया है, जैसा सम्यकपना केवली को होता है, धन्य है वो ज्ञान, धन्य है वो साधना, धन्य है वो जीवन, धन्य है वो क्षण जिस क्षण में ये कार्य हुआ। लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो या तो आप बेड नंबर 1 पे हैं या आप बेड नंबर 2 पे हैं। अब ये खुद निर्णय करें कि हम किस पे हैं। यदि बेड नंबर 2 पे भी हैं तो कहते हैं अच्छी स्थिति है उस बेड नंबर 1 वाले से। क्यों? क्योंकि कम से कम आपको सामने दिख तो रही है सफलता, हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, है ना, मैं तत्वों को सीख रहा हूँ, शीघ्र ही मैं तत्व ज्ञानी होने वाला हूँ। ऐसे जो सम्यक्त के सन्मुख जीव है ना, यद्यपि वह खरेखर देखा जाएगा तो हॉस्पिटल में ही है, टेक्निकल तो अभी भी वो मिथ्या दृष्टि है, अभी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बना है, अभी वो रिलीव नहीं हुआ है। लेकिन बेड नंबर 1 और बेड नंबर 2 में जो फर्क दिखाई देता है दुनिया को, डॉक्टर को और उस व्यक्ति को भी, एक व्यक्ति वो संक्लेश में है और ये व्यक्ति उम्मीदों में है। वो भावना भा रहा है इससे अच्छा तो मर जाता, ये भावना भा रहा है यदि मैं मर गया होता तो। समझ में आए ना, ये जो फर्क है, ये फर्क भी वो लोक में दिखाई देता है। तो प्रश्न आया था कि साहब यदि ऐसे होगा तो फिर तो मतलब हमारा हौसला टूट जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि का सारा ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, कुमति कुश्रुत है, तो हमारा तो हौसला टूट जाएगा। तो देखो ये बात हौसला तोड़ने के लिए नहीं है, ये बात जागृति के लिए है ना। क्योंकि हर एक बात के 2 पहलू होते हैं, एक तो उसका अन्यथा ग्रहण कर लेना, है ना, कि एक पिता अपने पुत्र को समझाए तो पुत्र होगा तो 2 तरह से ग्रहण कर सकता है। एक तो इस तरीके से, मैं इतना बड़ा हो गया, पागल हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता, जिंदगी निकल गई, 42 साल का हो गया मैं, है ना। और दूसरा दृष्टिकोण, नहीं पिता कह रहे हैं और पिता कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। तो देखो एक ही बात के 2 रिएक्शन हो गए ना। तो ऐसे ही जब हम ये कहें कि मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान कुमति कुश्रुत ज्ञान है तो 2 रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो इसका मतलब हम जो शास्त्र पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, समय निकाल के, है ना, कर रहे हैं, ये सब झूठा है, बेकार है, अज्ञान है। और दूसरा दृष्टिकोण, ओहो, आचार्य कह रहे हैं कि शास्त्र सीखना, पढ़ना ये सब ठीक है, लेकिन जब तक इसकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, ये अनुभूति में नहीं उतर जाएगा, तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब एक रास्ता है, एक बाह्य साधन मात्र है, इसके जरिए हमें अंदर की गहराइयों में उतरना है। तो देखो उसी बात से 2 अभिप्राय ग्रहण कर लिए ना, एक ने सच्चा ग्रहण किया, एक ने अच्छा ग्रहण किया, एक ने अन्यथा ग्रहण किया, एक ने सम्यक ग्रहण किया। बस यही फर्क होता है जनवाणी के पढ़ने वाले और सुनने वाले में। इसलिए कोई निराश होने जैसी बात नहीं है, हमें अपना स्थान पता होना चाहिए। जैसे हम रास्ते से जाते हैं कार में और रास्ते में माइल स्टोन पड़ता है, मील का पत्थर, उस पर लिखा रहता है कि दिल्ली 150 किलोमीटर। तो दिल्ली 150 किलोमीटर ये काय के लिए बताया गया है? इसके लिए कि दिल्ली 150 किलोमीटर है, अभी भी बहुत दूर है, हमें नहीं जाना, हम तो वापस जा रहे घर। इसके लिए वो माइल स्टोन है। क्यों देवेंद्र जी? ये जो माइल स्टोन है, जो मील का पत्थर उस पर लिखा है दिल्ली 150 किलोमीटर, ये इसके लिए है कि हम नहीं जाना आगे, बहुत दूर है, अभी भी 150 किलोमीटर है यार, हम इतने घंटों से चला आ रहे, है ना, 600 किलोमीटर चल के आ गए, है ना, अभी भी 150 किलोमीटर है, हमें नहीं जाना है। वो माइल स्टोन लगाने वाले को ये परिकल्पना भी नहीं होगी कि मुझे देखकर कोई ऐसा भी अभिप्राय ग्रहण कर सकता है। तो वो मील का पत्थर काय के लिए है? हौसला रखो, है ना। ये मूल्यांकन के लिए होता है कि जहाँ से आप चले थे वो 850 किलोमीटर था, यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो आपकी दशा तय हो जाए कि मैं 600 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, इतना रास्ता मैंने तय कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है और वो भी एकदम नज़दीक नहीं है, लेकिन यदि चलते रहेंगे तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। ये हौसला बढ़ाने के लिए, आपको अपनी स्थिति का, परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए हम कहाँ खड़े हैं,
कहाँ कितना होके आ गए हैं और अपनी कितना रास्ता तय करना है, इस बात का बोध कराने के लिए कहाँ खड़े हैं हम, किस स्थिति पे खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, है ना, इसको बतलाने के लिए वो माइलस्टोन होता है। समझ में आया ना? तो इस सूत्र को भी आप माइलस्टोन समझिए, मील का पत्थर समझिए, इससे मूल्यांकन करिए कि हम कहाँ खड़े हैं, है ना। सिद्धांत तो एक पल में, जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता तब तक उसके सारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेगा। यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो अभी तक आप रिलीव नहीं हुए हैं, अभी आप बीमारों की श्रेणी में हैं। लेकिन बीमार की श्रेणी में कौन से में? आप पहले बेड वाले हैं कि दूसरे बेड वाले हैं? निकलने की तैयारी में हैं, हौसला है और ये इस बात को संकल्प लेके जा रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि हॉस्पिटल आना पड़े, या उस अवस्था में है कि मर गया जी मर गया, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, अरे अरे बचाओ बचाओ, किस अवस्था में है? यदि आप त्राही त्राही मचाए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में तो पहले बेड पे है, और दूसरी स्थिति में भले ही मिथ्यात्व अवस्था में रहे लेकिन आपको पता है कि मिथ्यात्व अवस्था है, अज्ञान है, छोड़ने लायक है, ज़्यादा इस अवस्था में नहीं रहूँगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि कोई भी उपक्रम ऐसा नहीं करूँगा जिससे संसार बढ़े, जिससे परिभ्रमण बढ़े, कर्म बंधन बढ़े। सम्यक्त्व का पुरुषार्थ रखूँगा, संयम का पुरुषार्थ रखूँगा। और सबसे पहले तो हमें तत्वों की सही समझ, सही प्रतीति, भेद विज्ञान करना है। तो ये जो भाव है, ये भाव आपको सम्यक्त्व के सन्मुख ले जाता है। और ये जो भाव आया, ये जो ज्ञान आया, ये जो आपके अंदर समझ आई, ये शास्त्र पढ़कर आई, गुरुओं के वचन सुनकर आई, आपने उसका तर्क किया, वितर्क किया, परीक्षा की, निर्धारण किया, तत्व विचार किया, प्रश्न पूछे, चिंतन किया। तो प्रक्रिया तो यही है। क्यों? क्योंकि अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि जीव की सम्यक दृष्टि? सम्यक की प्राप्ति कौन करता है? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? अरे मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। हाँ, फिर उसके बाद औपशम्यक हो तो छावशम्यक प्राप्त करेगा तो वो सम्यक दृष्टि होगा, छायक प्राप्त करेगा तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि होगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है ना? मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता है ना। अच्छा, सम्यक्त्व की प्राप्ति का उपाय कब होता है? सम्यक्त्व की दशा में कि मिथ्यात्व की दशा में? अभी वहाँ मत जाना आप, छायक और छावशम्यक। अभी सामान्य पन्ने लेना जो प्रथम पहली बार सम्यक्त्व प्राप्ति हो रही है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ कहाँ चलता है? मिथ्यात्व दशा में कि सम्यक्त्व की दशा में? मिथ्यात्व की दशा में ही चलता है। अच्छा, सम्यक्त्व की प्राप्ति कौन सा ज्ञान कराता है? सम्यक ज्ञान कराता है कि यही ज्ञान कराता है जिसे आचार्य कह रहे हैं उन्मत्तवत? समझ में है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो निराश होने जैसी बात नहीं है। प्रश्न आया कि ऐसे तो हम निराश हो जाएंगे, ऐसे तो कोई भी जीव हताश हो जाएगा कि हमारा ज्ञान कुमति ज्ञान है। कहते सुनो, ठीक है ये बात सही है, लेकिन आप निर्णय करें ना कौन से बेड पे हैं। समझ में है ना? आप बेड पे कौन से हैं, उससे निर्णय होगा कि आपकी दिशा क्या है और दशा क्या है। बोले यदि आप शास्त्रानुसार पुरुषार्थ करते हैं, तत्वों को सीखते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, अपने स्वरूप की पहचान करते हैं, शुद्धात्मा अनुभूति का प्रयत्न करते हैं, तो कहते हैं यद्यपि ये सम्यक तो तभी कहलाएगा जब सम्यक रूप परिणमन हो जाएगा, लेकिन रास्ता भी यही है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है क्या? हाँ, आप जो जान रहे हैं, जो सूत्र आपने सीखे हैं, वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान आपका नहीं है, वो सर्वज्ञ की परंपरा से आचार्यों के वचन है। लेकिन वो पढ़ने के बाद आपने जो छौशम में जान लिया वो भी ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसा आपने हूबहू अभी तक स्वीकार नहीं किया है। वाणी तो सच्ची है, आपने जो सीखा वो सूत्र वो तो केवल ज्ञानी की परंपरा से, गणधर देव आचार्य की परंपरा से, आचार्य परंपरा से आए हुए हैं, वो तो सच्चे हैं। तो आपका ज्ञान तो सही है, सच्चा है, मतलब वो सूत्रों का ज्ञान, लेकिन वो सम्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अभी श्रद्धा के स्तर पर वो स्वीकृत नहीं है। समझ में आया ना?
तो क्या झूठ कहें उसे? झूठ कहें? भाई झूठ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो आगम की वाणी है। आपको विश्वास उसी ज्ञान पर रखना पड़ेगा। क्यों? आचार्य ने जो कहा है, आगम में जो लिखा है वो झूठ है, असत्य है, ये श्रद्धा तो आपको बहुत दूर ले जाएगी, सम्यक से और गर्त में ले जाएगी। आपको विश्वास उन्हीं सूत्रों पर रखना पड़ेगा और उन्हीं सूत्रों को आपने अपने जिस ज्ञान से जाना उस ज्ञान पे विश्वास रखना पड़ेगा। उस पे अविश्वास करके आप आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ेंगे, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। हे आचार्य देव, आपकी वाणी सत्य है, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे वो वाणी पढ़ने का और मेरी ज्ञान में वो समझने की शक्ति पैदा हुई है ना, ये मेरा सौभाग्य है और इसी के सहारे मैं मुक्ति मार्ग में बढ़ूंगा। ये तो विश्वास होना ही चाहिए। समझ में आए ना? इसलिए कोई निराशा की बात नहीं है कि साहब ऐसा होगा तो हम तो निराश हो जाएंगे कि हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अरे ये पौरुष जगाने के लिए है कि रुको मत, ठहरो मत। यदि लक्ष्य के पहुंचने के पहले यदि रुक गए, ठहर गए, तो फिर पतन सुनिश्चित है, फिर गर्त में जाना सुनिश्चित है ना। इसलिए हर बात के सभी पहलू होते हैं। सैद्धांतिक पहलू तो ये है कि मिथ्या दृष्टि का समस्त ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। और उसका पॉजिटिव क्या है कि इससे ये सुनिश्चित करें कि हम ठहरे ना, हम संतुष्ट ना हों। आज तक जो हमने सीखा, समझा, सूत्र पढ़े, गाथाएं पढ़ी, बहुत कोशिश की, तो इससे ये निकाल लेना कि अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, हमारी दिशा सही है लेकिन अभी गंतव्य तक पहुँचे नहीं है। जल्दी ही वो अवसर आएगा कि हम गंतव्य तक पहुँचेंगे। ये माइलस्टोन है। समझ में आए ना? चलिए, लेकिन आचार्य ने जो जवाब दिया है ना, वो हमें बहुत आत्मावलोकन करने के लिए मजबूर करता है कि यदि व्यक्ति केवल शास्त्रानुसार बातें बनाता है, केवल शास्त्रानुसार बातचीत कर लेता है, समझ समझा लेता है, लेकिन प्रतीति में नहीं उतरा है, तो आचार्य कह रहे हैं उन्मत्त है ये जीव, पागल है, पागल की भांति कहता है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, शराबी जब शराब के नशे में होता है तो ऐसी ऐसी बिल्कुल सच, आपको पता है किसी से सच उगलवाना हो तो लोक में जो इस तरह के लोग होते हैं ना, तो उसको बुलाएंगे, उससे अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, उसको खिलाएंगे और उसको फिर पिलाएंगे। और पिलाएंगे और थोड़ी बहुत नहीं पिलाएंगे शराब, काफ़ी पिलाएंगे। आप कहेंगे आपको कैसे पता? कहते भैया हमने कभी छुई नहीं, पी नहीं, लेकिन लोग की जानकारी बहुत। आचार्य लोग इतना सब वर्णन करते हैं तो उनने जाके देखा थोड़ी है एक एक चीज़, लेकिन लोक का ज्ञान होता है हमारे आसपास के माहौल का, है ना, कि वो खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे और इतनी प्यार की बातें करेंगे, भाईचारे की बातें, कि उस आदमी को ये यकीन हो जाएगा कि 3 लोक 3 काल माँ ही नहीं, तीनों लोक और तीनों काल में इस सामने वाले व्यक्ति से जैसा कोई सुखकारी और हितकारी हमारा नहीं है। उस समय वो पिलाने वाला ही उसे देव लगेगा, शास्त्र लगेगा, गुरु लगेगा, ये लगेगा कि तीनों लोक की सुंदरता इसमें ही है, सारे लोक का हितैषी यही है। और फिर जब वो पूरे नशे में आ जाएगा, एकदम टुन्न, चला भी नहीं जाएगा, उठा भी नहीं जाएगा, फिर उससे वो सब उगलवा लेंगे। समझ, उससे जो जो बताएगा उस समय वो सच सच बताएगा। समझ में आया ना? समझ में? और अंग्रेजी तो व्यक्ति 2 ही स्थिति में बोलता है ना, या तो उस दशा में जिस दशा में हमने बात की है ना, और ऐसी भाषा बोलेगा, इतने अच्छे वचन बोलेगा, ऐसा लड़खड़ाते हुए दयनीय दशा हो जाती है बेचारी की, दयनीय दशा। तो कहते हैं ये जो मिथ्यात्व अवस्था में जो जीव बोलता है ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है ना, जो होना है सो निश्चित है, तो कहते क्या है? बोले ये नशा है। ये किस चीज़ का नशा है? बोले अभी इसके सिर पे अभी जिनवाणी विराजमान है, इसलिए सत्य सत्य बोल रहा है। अभी कुछ देर बाद जो ही जिनवाणी है ना सिर से उतरेगी, अभी ये आ जाएगा, अपनी औकात में आ जाएगा। तब आचार्य लिखते हैं, उमा स्वामी आचार्य, मैं उस उदाहरण को भूल नहीं पा रहा। आचार्य ने जो उदाहरण दिया ना, उन्मत्तवत, पागल की तरह, पागल की तरह। आचार्य उमा स्वामी देव को
मतलब कितना सोचना पड़ा होगा सूत्र में उदाहरण देने के लिए, कि सूत्र में उदाहरण दिया। आपको बहुत रेयर मिलेंगे सूत्र में उदाहरण, क्योंकि एक अक्षर भी कम हो जाए तो बताया मैंने कितनी खुशी होती है। लेकिन जब उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देके उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया कि जैसे अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं, कोई दूसरा उदाहरण देने लायक बचा ही नहीं, सब कुछ कह दिया। यानी अज्ञानी के अज्ञान दशा का कितना दर्दनाक चित्रण आचार्य ने इतने से में कह दिया। क्या कह दिया? उन्मत्तवत, पागल की तरह है। सच्चाई और सच झूठ का पता नहीं है, सम्यक मिथ्या का पता नहीं है, विद्यमान अविद्यमान का पता नहीं है। सब पता तो है, अरे वो पता छोड़ो, वो तो शास्त्र से सीख लिया, उसके हृदय में तो स्वीकृत नहीं है ना। तो बस फिर अपने मन माने तरीके से चीज़ों को ग्रहण करता है, मन माने तरीके से मानता है ना। जहाँ कहेंगे तू एक शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है, तो वहाँ कहेंगे हाँ 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 निश्चय से है, व्यवहार से थोड़ी है, और जो भी है साहब किंतु परंतु कहते हैं, मन माने तरीके से ग्रहण करता है। उसको कहा अरे पूजा भक्ति करो, जीवों की रक्षा करो, तो वो कर्ता बन जाता है कि मैं जीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, मन माने तरीके से ग्रहण करता है। समझ में आया ना। सम्यक दृष्टि की अंतः साधना की प्रशंसा के लिए कहा चरित मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, कि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के उदय बस भले ही संयम ना हो, फिर भी उसकी प्रशंसा सुर भी करते हैं, इंद्र भी करते हैं, है ना। अरे भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड की विभूति, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, इतना सब होने के बावजूद भी वो सम्यक दृष्टि था, तो वो ग्रहण करता है। अच्छा, इसका मतलब सम्यक दृष्टि भी भोग सकता है, जिसका मतलब हमें त्याग करने की जरूरत क्या है? कहते मन माने तरीके से ग्रहण करता है, पागल की तरह ग्रहण करता है। अरे आचार्य कह क्या रहे हो और तुम समझ क्या रहे हो? क्या कह रहे हैं और तुम समझ क्या रहे हो? वो कह रहे प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, और हम कह रहे अच्छा प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, तब तो मैं प्रतिक्रमण नहीं करूंगा। वो कहेंगे पुण्य पाप दोनों एक है, अच्छा तब तो मैं पुण्य नहीं करूंगा। अरे तुम क्या कह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, तो वो कहना क्या चाहते हैं, तुम पहुंच कहाँ जाते हो, तुम्हारा और पता नहीं, छोर का पता नहीं, पागल की भांति, दिमाग खराब है, कुछ नहीं पता। समझ में आया? ऐसे तो ऐसा ये सूत्र है, बहुत बहुत मार्मिक सूत्र है। इसमें जितनी बात करते जाएं, जितना सोचते जाएं, उतना कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आपकी हकीकत बताई है कि हकीकत क्या होती है। समझ में आया ना? हकीकत क्या होती है, उस हकीकत का इसमें ज्ञान कराया है। इसलिए कितना ही कहें, अब चर्चा कहीं तो रोकनी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए इस सूत्र को एक बार दोहरा लेते हैं, अभी नई चर्चा प्रारंभ नहीं करते हैं। एक बार मैं सूत्र बोलता हूँ, है ना, समापन करते हैं इस सूत्र का, आप दोहराइएगा। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। ठीक है, फिर से बोलिए। सद सतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत। एक एक शब्द अलग अलग दिख रहा है आपको। सत असतोह अविशेषात, सत और असत के विशेष ज्ञान नहीं होने से, यत रिक्षा उपलब्धे है, मन माने तरीके से अपनी इच्छा से मन मर्जी की तरह मन मर्जी से ग्रहण करता है। मिसाल जैसे उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह, पागल की तरह। इस तरह से ये सूत्र हुआ। तो प्रमाण का कथन हो गया, क्योंकि छठवें सूत्र में आया था, छठवां सूत्र था प्रमाण नयैरधिगमः, कि जीवादि तत्वों का ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है। तो अब प्रमाण की बात तो हो गई, प्रमाण की बात हो गई, प्रमाणाभास की भी बात हो गई मिथ्या ज्ञान के रूप में। अब दूसरा उपाय था नय, कि नय कैसे तत्वों का ज्ञान कराते हैं। उस नय का कथन 33वें सूत्र में है, और 33वें सूत्र की चर्चा हम शाम को करेंगे। अभी का समय हो गया। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
अब तो ये जूम भी अच्छा चल रहा है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो फिर शाम को करेंगे चर्चा। नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी